हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 में पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट पेपर 2 में पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने 15 सितंबर 2023 के शिफ्ट 1 में पूछे गए हिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, पर्ल हार्बर क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नौसैनिक अड्डा। पर्ल हार्बर अमेरिका में स्थित एक नौसैनिक अड्डा था जिस पर जापानी नौसेना के द्वारा 8 दिसंबर 1941 को अचानक आक्रमण किया गया। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा था। फिर क्वेश्चन नंबर 52, जर्मनी के किस शहर पर मित्र देशों ने सर्वाधिक बम गिराए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ड्रेसडेन पर। जर्मनी के ड्रेसडेन शहर पर मित्र देशों ने सर्वाधिक बम गिराए थे और ड्रेसडेन जर्मनी के सैक्सोनी प्रांत की राजधानी थी और यह एल्ब नदी के किनारे स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस राजधानी शहर का बंटवारा कर दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बर्लिन का। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बर्लिन शहर का बंटवारा कर दिया गया था। बर्लिन की दीवार पश्चिम बर्लिन और जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच एक अवरोधक थी जिसने 28 वर्षों तक बर्लिन शहर को पूर्वी और पश्चिमी टुकड़ों में विभाजित करके रखा और बर्लिन की दीवार अंदरूनी जर्मन सीमा का सबसे प्रमुख भाग थी जो शीत युद्ध का एक प्रतीक भी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 54, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उतबी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था और महमूद गजनवी के विद्वानों में उतबी महमूद के समय का एक महान साहित्यकार था। वह एक शाही इतिहासकार भी था और उसकी प्रमुख पुस्तकें किताबुल यामनी तथा तारीख़े यामनी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 55, प्रथम खलीफा का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अबू बकर। प्रथम खलीफा का नाम अबू बकर था और प्रारंभ में खलीफा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था, किंतु बाद में सुल्तानों के उदय ने खलीफा के राजनीतिक अधिकारों पर पाबंदी लगा दी। फिर क्वेश्चन नंबर 56, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है और भारत में पहली तुर्क मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ही थी जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 ईस्वी में बनवाया था, जो कि पहले जैन और बाद में विष्णु मंदिर था। फिर क्वेश्चन नंबर 57, शमशी वंश या इलवारी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नसीरुद्दीन महमूद शाह। शमशी वंश या इलबारी वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह था जिसने 1246 से 1265 ईस्वी तक शासन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 58, रजिया ने लगभग कितने दिनों तक शासन किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 वर्ष 6 माह। रजिया ने लगभग 3 वर्ष 6 माह तक शासन किया था और रजिया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 59, कुरान खां किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऐबक को। कुरान मुझे बानी याद होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां कहा जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 60, लाल महल में किसने राज्यारोहण करवाया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को कड़ा मानिकपुर में ही सुल्तान घोषित कर दिया,
किंतु उसने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में करवाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर 1555 से 1605। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक है, न कि 1555 से 1605 तक। वहीं जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक, शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 तक और औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1582 में। दीन ए इलाही या ताहीद ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने 1582 ईस्वी में की थी और इसका उद्देश्य एक नए धर्म का प्रवर्तन नहीं बल्कि सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 63, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्तौड़ का युद्ध 1570। चित्तौड़ का युद्ध 1568 ईस्वी में लड़ा गया था, न कि 1570 में। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। वहीं पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में और रणथंभौर का युद्ध 1569 ईस्वी में लड़ा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने नहीं किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपनिषद। बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी, रामायण और राजतरंगिणी जैसे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया था, लेकिन उपनिषद का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने नहीं किया था, बल्कि इसका फारसी में अनुवाद शाहजहां के काल में दारा सिकोह ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 65, दक्कन विजय के बाद किन 3 नए सूबों को अकबर ने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बरार, खानदेश और अहमदनगर। दक्कन विजय के बाद बरार, खानदेश और अहमदनगर सूबों को अकबर ने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 66, तारीख ए शेर शाही के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यह तोहफा ए अकबर शाही से अलग ग्रंथ है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बंजर, 2 साल से ज़्यादा समय तक खाली रहने वाली ज़मीन। ये जो ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बंजर 5 साल से ज़्यादा समय तक खाली रहने वाली ज़मीन को कहते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 68, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे और प्लासी के विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया और बक्सर की विजय के बाद इसे पुनः गवर्नर बनाकर बंगाल भेजा गया। फिर क्वेश्चन नंबर 69, सिराजुद्दौला के चचेरे भाई नवाब में एक प्रतिद्वंदी था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पूर्णिया। अलवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना और गद्दी पर बैठने के समय उसके 3 प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। इसमें पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, उसकी मौसी घसीटी बेगम तथा अंग्रेज प्रमुख थे। फिर क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसने असफी इमाम बड़ा का निर्माण किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आसफुद्दौला। आसफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था और इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया है। आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस किले को अंग्रेजों के द्वारा पूर्व का ट्रॉय कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गिंगी किला। गिंगी किला को अंग्रेजों के द्वारा पूर्व का ट्रॉय कहा जाता था। गिंगी का किला एक महत्वपूर्ण किला था
जो अपनी मजबूती और यहाँ के सैनिकों की बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। फिर क्वेश्चन नंबर 72, बंगाल में शासन की दोहरी प्रणाली की स्थापना किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में शासन की दोहरी प्रणाली की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और क्लाइव ने बक्सर के युद्ध में सफलता के बाद 1765 ईस्वी में बंगाल में दोहरी प्रणाली लागू किया, जो 1772 ईस्वी तक चलता रहा। फिर क्वेश्चन नंबर 73, पहला, बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना शासन स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। दूसरा कथन, 1765 में संपन्न इलाहाबाद की संधि ने अंग्रेजों को बंगाल में अपना शासन स्थापित करने में सक्षम बनाया। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों ही कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग होकर किसके अधीन हो गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खां के। बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग होकर मुर्शिद कुली खां के अधीन हो गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में शामिल होने वाले किस नेता को रंगून निर्वासित कर दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे जिसके नेतृत्व में 1857 के विद्रोह को लड़ा गया। बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह में दिल्ली में नेतृत्व प्रदान कर रहे थे तथा उनके सहायक के रूप में बख्त खां भी थे और अंत में दिल्ली में विद्रोह का दमन कर दिया गया और बहादुर शाह को पकड़कर उन्हें रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 76, पटना में 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पीर अली। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया था, जबकि जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। वहीं लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, कानपुर में नाना साहब ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने और दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 से अछूता रहा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मद्रास। 1857 के विद्रोह से मद्रास अछूता रहा था क्योंकि 1857 का विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैल पाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 78, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मिर्जा गालिब ने। 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि मिर्जा गालिब ने देखा था। फिर क्वेश्चन नंबर 79, 1857 की क्रांति के बाद प्रथम भारत सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड स्टेनली को। 1857 की क्रांति के बाद प्रथम भारत सचिव लॉर्ड स्टेनली को नियुक्त किया गया था, जबकि 1857 की क्रांति के बाद भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 80, लखनऊ में विद्रोहियों और अंग्रेजों के बीच सबसे भीषण लड़ाई कहाँ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, रेसिडेंसी के पास। लखनऊ में 1857 के विद्रोहियों और अंग्रेजों के बीच सबसे भीषण लड़ाई रेसिडेंसी के पास हुई थी। लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई और बेगम हजरत महल ने अपने अल्पायु पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। फिर क्वेश्चन नंबर 81, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद को। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। कार्यकारिणी के गठन के मुद्दे को लेकर गांधी जी के साथ सुभाष चंद्र बोस का विरोध उत्पन्न हुआ, जिसके फलस्वरूप सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया। फिर क्वेश्चन नंबर 82,
इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 26 जुलाई 1876 को। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 83, कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। फिर क्वेश्चन नंबर 84, थियोसोफिस्ट किसके सुदृढ़ीकरण तथा पुनर्जागरण की वकालत करते थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हिंदू धर्म, पारसी धर्म और बौद्ध धर्म का। थियोसोफिस्ट हिंदू धर्म, पारसी धर्म और बौद्ध धर्म के सुदृढ़ीकरण और पुनर्जागरण की वकालत करते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 85, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बीजी तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 86, वर्ष 1932 में एक दीक्षांत समारोह के दौरान किसने गवर्नर पर गोली चलाई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बीना दास। फरवरी 1932 में बीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर को गोली मार दी और दिसंबर 1931 ईस्वी में कोमिला की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीता चौधरी ने वहां के जिलाधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, सुनीता चौधरी को माना है, जो कि गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। फिर क्वेश्चन नंबर 88, गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, करमचंद गांधी। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। फिर क्वेश्चन नंबर 89, गांधी जी के द्वारा बीएचयू में दिए गए भाषण का सार्वजनिक विरोध किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एनी बेसेंट ने। गांधी जी द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिए गए भाषण का सार्वजनिक विरोध एनी बेसेंट ने किया था और गांधी जी का भारत में पहला सार्वजनिक कार्यक्रम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ही था। फिर क्वेश्चन नंबर 90, स्वर्ण मंदिर के साथ अमृतसर में एक और मशहूर मंदिर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दुर्गियाना मंदिर। फिर क्वेश्चन नंबर 91, बिहार विद्यापीठ के लिए किस समाज सेवी ने अपनी जमीन दी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मौलाना मजहर उल हक ने। बिहार विद्यापीठ के लिए समाज सेवी मौलाना मजहर उल हक ने अपनी जमीन दी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 92, साइमन कमीशन का भारत भर में विरोध क्यों हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 ईस्वी को की गई थी और 3 फरवरी 1928 को यह भारत में मुंबई पहुंचा था और कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, लेकिन ये 7 सदस्य अंग्रेज थे। इनमें से एक भी भारतीय नहीं था, जिस कारण इसका विरोध किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 93, मुस्लिम बहुल पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिमों के लिए अलग होमलैंड की वकालत किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोहम्मद इकबाल ने। फिर क्वेश्चन नंबर 94, सैयद अहमद खान ने एमओ कॉलेज की स्थापना कब की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1875 में। सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। यह 1878 ईस्वी में कॉलेज बन गया और 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 95, किस वायसराय ने पीर पीर रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा कहा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लिनलिथगो ने।
वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने पीरपुर रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा कहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 96, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, करो या मरो। फिर क्वेश्चन नंबर 97, किस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका ने अपना पहला परमाणु बम बनाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत। फिर क्वेश्चन नंबर 98, क्लीमेंट एटली किस पार्टी के नेता थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लेबर पार्टी के। क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के नेता थे। उन्होंने ब्रिटेन में चर्चिल के बाद प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 99, पिंजर कहानी की लेखिका कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अमृता प्रीतम। पिंजर कहानी की लेखिका अमृता प्रीतम है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हाफिज जालंधरी ने। पाकिस्तान का कौमी तराना हाफिज जालंधरी ने लिखा था और कौमी तराना पाकिस्तान का राष्ट्रगान है और इसका संगीत अकबर मोहम्मद ने बनाया था। यह गीत 1954 ईस्वी में पाकिस्तान का राष्ट्रगान बना। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट पेपर 2 में पूछे गए हिस्ट्री के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 में हिस्ट्री की इसी तरह और भी पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।